2020 से जो बात सरकार कह रही थी कि हम सेवा शर्त नियमावली में सरकार ने कहा था कि हम करेंगे ऐच्छिक स्थानांतरण, सदन में इससे पहले 2022 में सरकार ने जवाब दिया था और अब फिर से जाकर के वही चीज सरकार शिक्षकों को टारगेट करना बंद करे और सबको ट्रांसफर पोस्टिंग ऐच्छिक करे। नॉर्मलाइजेशन से, करप्शन से, धांधली से, अपारदर्शिता से बहाली साफ होती है। करप्शन, इसे तो और करप्शन होता है, उससे तो और ज्यादा करप्शन होता है। तो करप्शन करने वाले लोग यही चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कर दें, विद्यार्थी को पता ही नहीं चले कि कहाँ पे हमारा क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सरकार को एक तो इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, और जहाँ इसकी ज़रूरत है आप उसकी नीति पहले से स्पष्ट कर दीजिए। नीति क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन आप कैसे करेंगे, और सरकार या तमाम विभागों की कोशिश होनी चाहिए कि सारी परीक्षाएं जो है वो पारदर्शी तरीके से हो। विज्ञापन में जो बात कही गई उसी तरीके से शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग मिले और शिक्षकों को सरकार टारगेट ना करे। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी देखिए विवाद बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर के संदीप सौरभ खूब गर्म है, कह रहे हैं कि सरकार शिक्षक को टारगेट ना करे। वहीं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए सरकार नॉर्मलाइजेशन से और भ्रष्टाचार से क्या परीक्षा जो है वो पारदर्शिता के साथ ले रही है। कब नॉर्मलाइजेशन और भ्रष्टाचार से एग्जाम पारदर्शिता के साथ हुआ है, और भी क्या कुछ कह रहे संदीप सौरभ, सबसे पहले आप वो सुने। हम चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग ऐच्छिक स्थानांतरण के रूप में सरकार पॉलिसी बनाए। पिछले बार सरकार ने जो नीति बनाई है वो पूरी तरीके से शिक्षकों को परेशान करने वाली नीति थी। आपने 10 अनुमंडल का विकल्प दे दिया, सबके लिए अनिवार्य कर दिया। 2020 से जो बात सरकार कह रही थी कि हम सेवा शर्त नियमावली में सरकार ने कहा था कि हम करेंगे ऐच्छिक स्थानांतरण, सदन में इससे पहले 2022 में सरकार ने जवाब दिया था और अब फिर से जाकर के वही चीज सरकार शिक्षकों को टारगेट करना बंद करे और सबको ट्रांसफर पोस्टिंग ऐच्छिक करे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सरकार को एक तो इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, और जहां इसकी ज़रूरत है आप उसकी नीति पहले से स्पष्ट कर दीजिए। नीति क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन आप कैसे करेंगे, और सरकार या तमाम विभागों की कोशिश होनी चाहिए कि सारी परीक्षाएं जो है वो पारदर्शी तरीके से हो। विज्ञापन में जो बात कही गई उसी तरीके से। टीआरई 4 को लेकर भी संदीप सौरभ जी कई सारे बातें तो अभी तो टीआरई 4 में समय है ना, अभी तो टीआरई 3 ही चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्र नाराज हैं, कह रहे हैं ये क्या अब नया नोटंकी। नॉर्मलाइजेशन पूरी बहाली प्रक्रिया को और ज़्यादा अपारदर्शी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश वाली बना देती है। तो हम तो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं हैं। सड़कों पे भी उतरेंगे तो हम लोग साथ रहेंगे। आप लोग विरोध कर रहे हैं, पर सरकार के लोग कर रहे हैं, यही लोग विरोध कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। नॉर्मलाइजेशन से, करप्शन से, धांधली से, अपारदर्शिता से बहाली साफ होती है। करप्शन, इसे तो और करप्शन होता है, उससे तो और ज्यादा करप्शन होता है। तो करप्शन करने वाले लोग यही चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कर दें, विद्यार्थी को पता ही नहीं चले कि कहाँ पे हमारा क्या है। नौकरी दीजिए, लेकिन साफ सुथरा तरीके से नौकरी दीजिए। हम लोग तो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग नहीं लड़ते तो ये लोग नौकरी देने वाले थे। इतने सालों से क्यों नहीं भर दिया टीचर का सीट? तो यहाँ पे पिछले 17 महीने की जो सरकार महागठबंधन की चली, हमने सारा जो जाम लगा हुआ था उसको हटाया और रास्ता क्लियर करवाया। अब उसी से बहालियां हो रही है। तो आपने सुना कैसे जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कह रहे हैं शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग मिलनी चाहिए और शिक्षक को टारगेट नहीं करना चाहिए। वहीं पे जिस तरीका से नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी इन दिनों विवाद बढ़ा हुआ है, और लगातार छात्र कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही नहीं है। इसको लेकर के भी संदीप सौरभ कह रहे हैं कि हम इस मुद्दा को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक लगातार उठा ही रहे हैं। अगर छात्र सड़क पर उतरते हैं तो हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।